गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में आपको उद्योग एक परिचय का भाग 1 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाकर भेजा था आप लोगों को, वो वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या था। वीडियो बनाए थे जब आवाज़ आ रहा था, लेकिन जब YouTube में अपलोड किए तो आवाज़ ही गायब था उसका, इसलिए फिर से बनाकर उसको फिर से यही वाला पार्ट को भेज रही हूँ मैं। तो इसमें अध्याय 4 में हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग एक परिचय। उद्योग किसे कहते हैं आपको पता है? उद्योग जहाँ पर हम वस्तु का निर्माण करते हैं, जिसमें देखोगे श्रमिकों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, कच्चे माल की सहायता से, मतलब ये सारी चीज़ों की के सहायता से जिन वस्तुओं का निर्माण होता है जहाँ पर, उसे हम उद्योग कहते हैं। मतलब कच्चे माल को और भी अधिक उपयोगिता बनाकर उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना, जहाँ पर बढ़ाया जाता है उसको हम उद्योग कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको देखोगे, इसमें हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब यहाँ पर की जो 80% जनसंख्या है वो कृषि का काम करती है, और 80% जनसंख्या कृषि पर काम करने का सबसे बड़ा देश ये है कि यहाँ पर कृषि करने के लिए साधन उपलब्ध हैं। हर एक क्षेत्र में देखेंगे उपजाऊ मिट्टी है, जलवायु के आधार पर वहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, और वहाँ पर श्रमिक जो मेहनती कार्य करते हैं उन लोग, इसके कारण से भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर कि 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर के आधार पर हम विभिन्न चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, धान है, गेहूँ है, ज्वार, बाजरा अनाज के रूप में, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि गन्ना का उत्पादन कृषि के माध्यम से होता है, और उसको फिर हम उद्योग में ले जाकर शक्कर बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कपास की खेती करते हैं, और कपास का उत्पादन होने के बाद जब कपास को हम उद्योग में ले जाते हैं तो उससे हम कपड़ा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उद्योगों के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर आपका जो तालिका दिया हुआ है, ये तालिका जो दिया हुआ है, खेती पर आधारित वस्तुएं और है मशीन से प्राप्त वस्तुएं। तो ये तालिका को आप अपने पुस्तक में सीस पेंसिल के माध्यम से उसको भरोगे। जैसे कृषि से उत्पादन वस्तुएं, खेती से उत्पादन वस्तुएं कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको मालूम है? सभी को मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और सारे लोग जानते हैं कि कृषि के आधार पर क्या क्या चीज़ हमको प्राप्त होता है। जैसे है धान है, गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का और मसूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? ये आप लिख सकते हो उसमें। और जो मशीनों के द्वारा उद्योग से प्राप्त वस्तुओं में आप देखोगे, जैसे आप इसमें पेन है, कॉपी है ना, मोबाइल है, या फिर आप देखोगे घर के कई सारे सजावटी सामान है, बर्तन है ना, खिड़की दरवाजे को तो दस्तकारी काम बनाता है। तो इस प्रकार से बच्चों के खिलौने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उद्योग में निर्मित होती हैं। तो आप इसको भरेंगे। अब देखते हैं हम लोग कच्चा माल। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल क्या है? यहाँ पर देखेंगे उद्योगों में कच्चे माल की प्रमुख आवश्यकता होती है। उद्योग का आधार माना जाता है कच्चा माल को। अगर उद्योग नहीं रहता तो यहाँ पर वस्तु का उत्पादन करना संभव नहीं है। जैसे देखेंगे कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता होती है, शक्कर के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कागज़ उद्योग के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो ये कच्चा माल कहलाता है। जैसे कपास कच्चा माल है, गन्ना कच्चा माल है, लकड़ी कच्चा माल है। इससे हम क्या करते हैं? दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उद्योग में कई वस्तुएं तैयार होती हैं। उन्हें तैयार करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उसे हम कच्चा माल कहते हैं।
उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तैयार किया जाता है, और उन वस्तुओं को तैयार करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं हम लोग, उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। उद्योग से उत्पादन कई तरह से होते हैं, जिसमें कहीं व्यक्तियों के द्वारा तो कहीं मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ पर उद्योगों में उत्पादन कई तरह से होते हैं। आपको पता होगा कि उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखेंगे सबसे कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, मध्य उद्योग होता है और बृहद उद्योग होता है। तो जो कुटीर उद्योग होता है, जैसे देखेंगे उद्योग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, बीड़ी बनाना, टोकनी सूपा बनाना, बच्चों के खिलौने बनाना, कुम्हार का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपास से बुनकर का काम करना, ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मनुष्य अपने हाथों से उसको घर पर ही रहकर करता है, छोटे मोटे औजारों का उपयोग करके। उसी प्रकार से देखते हैं इसमें जो बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े उद्योग किस प्रकार से कि जिसमें हमको बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल का बहुत अधिक आयात मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो बड़े उद्योग में हमको लगता है। तो इसमें आपको बताया है मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, टेबल, कुर्सी, पत्तल धोना, और यहाँ पर रेशम, कढ़ाई, बुनाई और सूपा, टोकरी इत्यादि बनाने के लिए मानव शक्ति से यहाँ पर मानव शक्ति अपने हाथों से उस चीज़ों को बनाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। तथा प्लास्टिक के सामान, खिलौने मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, और लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली जो यहाँ पर सामान है उसको हम क्या कहते हैं, दस्तकारी का सामान कहते हैं। जो लोग मतलब दस्तकारी किसे कहेंगे, तो लोग अपने परिवार की सहायता सहयोग के द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न वस्तुओं को घर पर ही रहकर छोटे औजारों का उपयोग करके उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दस्तकारी कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि हर एक घर में जैसे जो दस्तकारी का काम करता है वो लोग अपने परिवार के सहयोग से छोटे छोटे औजारों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसको हम दस्तकारी कहते हैं। जैसे बीड़ी बनाना, टोकनी सूपा बनाना, दोना पत्तल बनाना, है ना, कुम्हार का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारे काम क्या कहलाते हैं, दस्तकारी का काम कहलाते हैं। और उसी प्रकार से इसमें दिया है कि दस्तकारी के काम में हम लोग देखेंगे उत्पादन करने के तरीके क्या हैं, सामान को कैसे यहाँ पर से बेचते हैं और वहाँ कारीगरों से आगे क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपका यह है कि दस्तकारियों के काम, जो कुटीर उद्योग के लोगों का काम होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उन लोगों का काम आगे बढ़ता है, बाजार पहुंचाने तक के लिए उन लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तथा उनकी वस्तुएं कौन खरीदता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग आगे लेंगे इसमें। तो उसी के बारे में आपको एक दस्तकारी के बारे में बताया है। कुंभकार जो कि मिट्टी का बर्तन बनाता है, और मिट्टी का बर्तन बनाकर वो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया है कि मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से बनते हैं उसको आपको इसमें समझाया गया है। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुंभकार सुबह सुबह उठता है और सीधा नदी के किनारे जाता है। नदी के किनारे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में खास करके देखोगे जो नदी है महानदी, वहाँ पर की कहानी है ये। महानदी के किनारे जाते हैं और महानदी के किनारे जो नदियों के द्वारा लाया हुआ जो अवसाद होता है उन अवसादों को क्या करते हैं उन लोग, किनारे का जो चिकनी मिट्टी होता है उसको क्या करते हैं लेकर आते हैं। उस मिट्टी को लाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं, उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उसको निकाला जाता है, और निकाल कर फिर उसको क्या करते हैं, छानने के बाद उसको भिगो देते हैं रात भर। भिगोने के बाद फिर सुबह उसको बहुत गूँथते हैं। गूँथना उसको लगभग तैयार करने में 1 से 2 दिन लगता है। उसको गूँथते हैं, इतना गूँथते हैं जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा को गूँथते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए क्या करता है, उसको बहुत सानता है। सानने के बाद जब मिट्टी लसलसा हो जाता है तो उसको फिर उसमें एक प्रकार का यंत्र आता है, वो उसको हम चाक कहते हैं। चाक में रखकर वो अपने हाथों से वे विभिन्न प्रकार की आकृति देता है, जिससे वो मिट्टी का बर्तन तैयार होता है। और
ये तैयारी, ये मिट्टी के बर्तन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के खिलौने, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार आता है पोरा, पोरा जो कि जिसमें मिट्टी के खिलौने आते हैं, ये भी कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है। मिट्टी के जो सजावटी सामान बनाए जाते हैं उसको भी ये कहते हैं। आपको पता होगा कि जो मिट्टी के सजावटी सामान बनाने वाले को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। जो मिट्टी के सजावटी सामान बनाता है, बना हुआ होता है, उस सामान को टेराकोटा कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुम्हार चाक के द्वारा क्या करता है, उसको मिट्टी के बर्तन को बनाता है और बनाने के बाद उसको फिर धूप में सुखा देता है। सुखाने के बाद फिर उसको आवा, जिसको हम भट्ठी बोलते हैं, भट्टी में आप देखे होंगे गांव देहात में कि वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, जैसे ईटा भट्टा होता है उसी प्रकार से ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी गड्ढा खोदा जाता है। उसमें लकड़ी है, छेना है, ये रखा जाता है। फिर मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से परत दर परत उसको रचा जाता है और फिर उसको उसमें आग लगा दी जाती है। फिर वो 2 दिन 3 दिन में पककर मजबूत हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके एक एक बर्तन को उन लोग निकालते हैं और निकालने के बाद फिर उसको क्या बोलते हैं, अपना पानी में पहले डुबो देते हैं। पानी में डुबोने के बाद फिर उसको निकालते हैं, फिर उसमें रंग रोगन करते हैं। रंग रोगन करने के बाद फिर उसको बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। तो कुछ कुम्हार जो ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन को स्वयं बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं, और कुछ कुम्हार ऐसे होते हैं जो थोक व्यापारियों को देते हैं। इसमें 1 या 2 सवाल आपकी पुस्तक में होगा कि चिकनी मिट्टी से ही बर्तन क्यों बनाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी से बर्तन इसलिए बनाए जाते हैं कि चिकनी मिट्टी लसलसी होती है और कुम्हार उसको अपने मन की आकृति, मतलब अपने हाथ के द्वारा वह अपने द्वारा विभिन्न प्रकार से आकृति दे सकता है। तो यहाँ पर आपको कुंभकार के बारे में, दस्तकारी के बारे में बताया गया कि दस्तकारियों का काम किस प्रकार से होता है और दस्तकारी लोग किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं। इसमें आपका आगे और दस्तकारी के काम के बारे में बताया है कि इसमें मिट्टी के बर्तन के अलावा यहाँ पर जो रेशम के कीट पाले जाते हैं, रेशम के कीट जिसको हम कोकुन कहते हैं, रेशम के कीट, जो कोसा फल होता है उसको ही कोकुन कहा जाता है। ये कोसा फल को कोसा फल का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कृषक होते हैं उनको रेशम की इल्लियाँ पालनी पड़ती है, और रेशम की इल्लियाँ अपने लार के द्वारा क्या करती है, रेशम की इल्लियाँ किस में पाले जाते हैं, खास करके वो विशेष पौधे होते हैं, जैसे बेर का पौधा होता है, सेंधा का पौधा होता है, सागौन सेंधा का पौधा होता है, शहतूत का पौधा होता है। ये पौधों में वो इल्लियों को पाला जाता है। ये इल्लियाँ उन पौधों की पत्तियों को खा कर अपने लार के द्वारा जो एक कवच तैयार करती है, और कवच तैयार करने के बाद क्या करती है, तितली बनकर उड़ जाती है, लेकिन वो कोकून बन जाता है, बड़ा सा सफ़ेद कलर का होता है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कोकून किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से कोकून बनता है और उसका क्या उपयोग है, उसको कैसे साफ करते हैं, कोकून कौन दिलाता है, ये हम इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे। इसके पहले आप जब ये पाठ का अध्ययन करोगे तो इस पाठ में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको निकाल कर अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करोगे। ठीक है, थैंक यू।